अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग जो है पाक शराकत में शामिल होने को ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि जो इससे दूर रहता है उसके लिए मौत है, और जो कोई इसमें शामिल होता है, शरीक होता है, उसके लिए इसमें ज़िंदगी है। और ज़िंदगी भी वो है जो अब्दी ज़िंदगी है, जो ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है। यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। इस वक्त पाक शराकत के तलक से चंद बातें आपके साथ शेयर करूंगा। हम जानते हैं और अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग जो है पाक शराकत में शामिल होने को ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि जो इससे दूर रहता है उसके लिए मौत है, और जो कोई इसमें शामिल होता है, शरीक होता है, उसके लिए इसमें ज़िंदगी है। और ज़िंदगी भी वो है जो अब्दी ज़िंदगी है, जो ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब की 23 से 25 आयत की मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे अहद में नया खून है, मेरे खून में नया अहद है, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। हम देखते हैं कि दोनों आयात में जो 3 आयात पढ़ी गई 11 बाब में से 23 से 25 तक, उनमें 24 और 25 आयत में ये कहा गया है, जोर दिया गया है कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसका मतलब यह है कि हमें ज़रूर खुदा के खून और बदन में शामिल होना है और उसे याद रखना है और उसकी क्या करनी है, शुक्रगुजारी करनी है। और इसी तरह मत्ती 26 बाब की 28 आयत में खून के इस कुर्बानी के तल्लक से ज़्यादा वजाहत में लिखा गया है खून के बारे में। खुदावंद यीशु ने कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, ये मेरे खून में नया अहद है, जो बतेरों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाता है। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों की 25 बाब में हमने पढ़ा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। 25 आयत में एक प्याला था कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। जब हम यहाँ गौर करते हैं कि ये अगर ये नया अहद नया है, जब तो ज़ाहिर है कि एक पुराना अहद भी है। जब ये नया है तो फिर एक पुराना अहद भी है। और पुराने अहद और नए अहद में एक बात जो है वो ख़ास है और वो मुश्तरक है, और वो है खून। पुराने अहद में भी खून है और नए अहद में भी खून है, लेकिन दोनों अहदों में जो खून है इनमें फ़र्क है। दोनों अहद के खून जो हैं ये इनमें फ़र्क है, और हम इसमें जो फ़र्क है वो तो उसमें से चंद बातें जो हैं आपके सामने शेयर करूंगा। पुराने अहद की कुर्बानी जो थी वो हम सब जानते हैं, वो बैलों, बछड़ों और बकरों की होती थी, जबकि नए अहद की कुर्बानी में बैलों, बरों और बकरों का खून शामिल नहीं है, बल्कि क्या है, इसमें खुदा पाक के बेऐब और बेदाग और पाक बरे खुदावंद यीशु मसीह का बेश कीमत खून है। हालेलुया। उसका बेश कीमत खून जो है वो नए अहद की कुर्बानी में शामिल है। और दूसरा जो फ़र्क है दोनों अहदों में वो ये है कि पुराने अहद की कुर्बानी में बैलों और बछड़ों का खून पीना सख्त मना था। बैलों और बरों का खून जो था कुर्बानी का वो पीना सख्त मना था, जबकि नए अहद में खुदा के पाक बरे यीशु ने खुद अपना खून पीने का हुक्म दिया और कहा, जो मसीह का खून पीता है
वो क्या करता है, उसे हमेशा की जिंदगी देता है और आखिरी दिन फिर जिंदा करेगा। हालेलुया। कि वो दो वादे हैं, जब हम उसके पाकीशाह में, उसके खून में शामिल होते हैं तो उसमें खुदा हमें वादा भी देता है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देता और हमें आखिरी दिन फिर ज़िंदा करेगा। और तीसरा फ़र्क जो दोनों अहदों में है वो ये है, पुराने अहद की कुर्बानी में गुनाहों की माफ़ी के लिए बार बार खून बहाया जाता था और जिससे गुनाहों की मखलसी होती, लेकिन वो हम देखते हैं कि वो मखलसी आर्जी होती थी, वो मुस्तकिल खलासी नहीं होती थी। जबकि खुदावंद यीशु मसीह नए अहद के खून में हमेशा हमेशा की माफ़ी और मखलसी देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा हमेशा की खलासी है। और फिर चौथी जो बात है पुराने अहद की, पुराने अहद का खून इंसान को मौत से तो बचाता था, पुराने अहद का खून जो था वो इंसान को मौत से बचाता था, लेकिन वो ज़िंदगी जो होती थी बाकी वो मुस्तकिल नहीं बल्कि क्या होती थी, आर्जी होती थी। उसके बाद वो फिर इंसान जो था वो मर जाता था एक टाइम पे। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि यूहन्ना 6:57 में लिखा है कि यीशु ने कहा, जो मुझे खाएगा मेरे सबब से वो हमेशा जिंदा रहेगा, जो मुझे खाएगा मेरे सबब से वो जिंदा रहेगा। और इसी तरह दूसरी आयत यूहन्ना की जो है उसने में यीशु ने कहा, जो कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा मौत को कभी ना देखेगा। हालेलुया। हम पुराने आयत में देखते हैं कि मौत जो थी वो लाजमी थी, चाहे गुनाह की कुर्बानी जो देते थे वो उस वक्ती तौर पे वो बच जाते थे। जैसा हम सब जानते हैं, मुल्क मिस्र से जब निकले तो उन आफतों में जो आखिर में आफत आई, तो जिन्होंने बरे का खून अपनी चौखटों पर और दरवाजे के दाएं और बाएं लगाया, वो ख़ानदान उनकी पलौठों की जाने क्या हुई, सब बच गई, लेकिन फिर वक़्त आने पर वो मर गए। हालेलुया। और पांचवा अहद जो है पुराने अहद में से पुराने अहद की कुर्बानी का गोश्त का हुक्म था कि उसी रात उसे खाना है, जिस रात कुर्बानी करनी है उसी रात उसको खाना है और सुबह तक उसको नहीं छोड़ना, फिर उसे ज़ाया कर देना है, जला देना है। लेकिन नए अहद में मसीह का गोश्त जो है वो ज़िंदगी के आखिरी दिन तक खाने का हुक्म है। यीशु ने कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम मेरा गोश्त खाना और मेरा खून पीना। यीशु ने कहा जब तक, कि ज़िंदगी की आखिरी दम तक हमने वो गोश्त खाना है। ये नए अहद की कुर्बानी है। और पुराने अहद की कुर्बानी में तो हमने जैसा सुना कि वो उसी रात ख़त्म हो जाना चाहिए, वो ज़ाया हो जाता था, बेकार हो जाता था वो गोश्त। और जब जब हम उसका गोश्त खाते हैं हम उसमें क्या होते हैं, मजबूत होते और जड़ पकड़ते हैं। जब जब हम पाक की शाह में शरीक होते, उसका खून खाते, उसका गोश्त खाते और उसका खून पीते हैं, तो हम खुदावंद में मजबूत होते हैं और जड़ पकड़ते हैं। फिर तीसरी आखिरी जो पुराने अहद में छठी अहद है पुराना, उसमें लिखा है कि सरदार काहिन जो था पुराने अहद में अपनी कौम के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए हर साल पाक मकान में उनका खून मुआफ़ी के लिए लेके जाता था। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि नए अहद में हमारा सरदार काहिन जो है वो क्या है, यीशु मसीह है। और वो जब कुर्बान हुआ तो वो बछड़ों और बकरों का खून लेकर नहीं पाक मकान में गया, लिखा है, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल होकर अब्दी खलासी दे दी। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस सारे बातों के लिए कि नए अहद में और पुराने अहद में जो फ़र्क था वो हमने मुख्तसर बातें देखी हैं कि नए अहद में खून की क्या अहमियत थी और पुराने अहद में क्या अहमियत थी। अब मैं मुख्तसर टाइम के लिहाज से देखता हूँ कि जो इसका
अजर है इस कुर्बानी का, नए ऐद की कुर्बानी का। जब हम उसमें शामिल होते हैं तो मुकाशफा की किताब में हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ जो थी वो खुदा के हजूर में उसकी हमदो सना करती थी, उसकी दिन रात इबादत करती थी। ये अजर है जो हम उसके खून और बदन में शामिल होते हैं। तो वो क्या किस लिए थी? वो लिखा है कि ये वो हैं जिन्होंने अपने जामे बरे के खून से धोए हैं। और हालेलुया, यीशु का खून जो है, बरे का खून जो है, वो फतहमंद खून है। वो ज़िंदगी देता, हमेशा की ज़िंदगी देता और खुदा के हजूर में हमें खड़ा होने का इख्तियार बख्शता। हालेलुया, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।